जय भीम जय मूल निवासी, मैं शैला। MNT न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। औरंगाबाद महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। इन गुफाओं को विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया है। औरंगाबाद प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक शहर तथा शिक्षा केंद्र भी है। यहाँ 23 अप्रैल को तीसरे फेज में मतदान होगा। महाराष्ट्र की इस औरंगाबाद सीट से 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के प्रत्याशी मान्यवर MB मगरे चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें जालना के लोगों का काफी समर्थन मिल रहा है, जिसके मद्देनजर सदन से संसद तक इस विशेष कार्यक्रम के जरिए हमारे प्रतिनिधि दुष्यंत पाटिल इन्होंने जनप्रतिक्रियाएं ली। आइए देखते हैं जनता का क्या कहना है। MNT न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम औरंगाबाद लोकसभा चुनाव में देवलाई परिषद में खड़े हैं और जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव जो है उसका ज्वर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इस धूपकाली में जो आसमान से सूरज बड़ा अपनी इस पे है, गर्मी पर है। इस गर्मी में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया की कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस लोकसभा चुनाव में उनकी क्या मत है और किस प्रकार का वो उम्मीदवार चाहते हैं। हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं, जाइए हम जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं इसको लेकर। साहब, आपका नाम बताइए। मेरा नाम उमाकांत केरुआ पालेवार। मैं रहने वाला औरंगाबाद हरसुल का हूँ, लेकिन हमारे कुछ उम्मीदवार पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक करके खड़े हुए भी माननीय मगरे सर, इनके प्रचार रैली में हम चारों तरफ औरंगाबाद के कोने कोने में फैल रहे हैं, लेकिन उससे हमको बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। देखिए, ऐसा है कि औरंगाबाद में पिछले 4 टर्म से यहाँ पर शेड्यूल कास्ट का पहले ही एक उम्मीदवार जो बार बार चुन करके आ रहे शिवसेना से खैरे साहब, जो 4 टर्म से। तो क्या आप इसको जो शिवसेना और भाजपा का उम्मीदवार बार बार यहाँ पर चुन के आता है, इसको लेकर के आपने कुछ क्या मतलब नया इसके प्लान बनाया है? इसके लिए नया प्लानिंग ऐसा है कि ये जो है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक कर ये सभी मुद्दे को लेकर चल रही, जो आरक्षण का मुद्दा रहा, पिछड़े जाति वंचित का रहा, और कुछ हमारे भाइयों का जो हमें रोजगार नहीं, उस रोजगार के लेके हमारा जो उम्मीदवार कैंडिडेट खड़ा है, उन्होंने अच्छे मुद्दे पर्चे पे छापे और हम जिस भी नीरे में चले जाते उससे हमें गुड और लाइक मिलता है। और इसकी वजह से हमारा कैंडिडेट हमारे तरफ से नहीं, ये आके औरंगाबाद की तरफ से ये रहे कि यही चुन के आना और यही संसद भवन में चले जाना। आपसे मुझे कुछ जानना है कि आप नाम क्या है आपका? अभय चौहान। अच्छा, चौहान साहब, ऐसा है कि ऐसा बोला जाता है कि औरंगाबाद में कांग्रेस, राष्ट्रवादी और दूसरी जो पार्टियां हैं ये प्लान बनाते हैं यहाँ पर शिवसेना का उम्मीदवार चुनने को लाने के लिए। क्या ये सही बात है? अभी ये औरंगाबाद का जो मुद्दा है, तो ये मुद्दा सबसे पहले हिंदुत्व का है। यहाँ पे जो राजकारण चल रहा है 20 साल से, तो हिंदू मुस्लिम में ये झगड़े लगाते हैं और झगड़े लगाने के बाद ये लोगों को पब्लिक जो है, पब्लिक के दिमाग में डालते हैं कि बाबा ये हिंदू कैंडिडेट है, ये मोमेडियन कैंडिडेट है, विकास कुछ भी नहीं है। 20 साल से देखो, शिक्षण नहीं है, विकास नहीं है, उसके बाद में आरोग्य सुविधा नहीं है। घाटी में गए तो घाटी में भी कुछ व्यवस्था नहीं है। ये सब मुद्दे यहाँ पे, तो मेरा कहना ये है कि जो हमारे पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार खड़े हैं मगरे साहब, इन्होंने ये सब मुद्दे लेके ये चल रहे हैं। इसमें कुछ जातिवाद नहीं है, कुछ जाति धर्म कुछ ये सब साथ में लेके ये उम्मीदवार चल रहे हैं। आप लोगों को यहाँ पे इनको बताना है कि तुम 20 साल से जो भी मुद्दे उपस्थित करते हैं हिंदू मुस्लिम के और वोट लेते हैं और अपनी जो उनकी जो ये वो चलाते हैं दुकानदारी, तो ये सब ऐसे चल रहा है। इसलिए तो ये यहाँ पे जो है, तो अभी हमारे औरंगाबाद जिले में कन्नड़ हो गया, सोईगा हो गया, तो अच्छे तरह से कार्यकर्ता जुड़ गए काम में। अच्छे तरह से वोटिंग के जो हमारे मेंबर ये सब बूथ वाइज हमने सिस्टम कर दी है। और भी कुछ सवाल है मेरे जहन में आ रहे हैं। एक हमारे साथ बीच और कई युवा वर्ग हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि एक तो आपका अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम जयपाल मगरे है। मगरे साहब, ऐसा है कि अभी जो भारत देश में संविधान को लेकर के जो इमरजेंसी आई है, तो क्या आपका जो यहाँ का जो सांसद है खैरे, जो 4 बार चुन करके लगातार जा रहे हैं जी, और इस बार भी पता नहीं वो जाते हैं या नहीं, तो आप अभी मतदाता के ऊपर है, लेकिन अभी संवैधानिक इमरजेंसी को लेकर के संविधान बदलने की बात हुई है, 13.2 लागू करने की बात हुई है, या अन्य अट्रॉसिटी के मुद्दे आए हैं, या किसानों की आत्महत्या के जो मुद्दे लगातार संसद में पूछते रहते हैं, तो इसके लेकर के यहाँ पर संसद ने कुछ आवाज़ उठाई है संसद में? जी देखिए, अभी संविधान तो जैसे देश में हालात है, संविधान तो जैसे खतरे में ही लग रहा है और
जो राजकारण चल रहा है, अभी जो राजनीति चल रही है वो धर्म के आधार पे चल रही है, ना कि संविधान के आधार पे, क्योंकि संविधान के आधार पे होनी चाहिए। संविधान ने जो हमें हक अधिकार दिए हैं, लोगों को इस बारे में कुछ भी जानकारी भी नहीं है संविधान के बारे में पूरी, ना कि शिक्षण प्रणाली में हमने उसे समावित किया है। बेसिक एजुकेशन में भी उसकी कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए फिर लोग भी अनजान है उस बारे में। आवाज़ उठाने के लिए उनके पास भी मुद्दे नहीं है संविधान के अगेंस्ट। तो हमने हमारी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से ये सारे मुद्दे उठाए हैं और इसे लेकर हम चल रहे हैं। क्या यहाँ पर का जो खासदार है, जो सांसद है, वो क्या फेल रहा है इसको लेकर के? जी, उन्हें ही संविधान पता नहीं है तो वो क्या बताएंगे। उनके पास एक ही मुद्दा है हिंदुत्व का और धर्म का। धर्म के नाम पे उनको लोगों को बांटना है और चुनाव में मतदान पाना है। आप देखेंगे कि देश भर में ये जो सरकार भाजपा कांग्रेस मोदी की सरकार चल रही है, इन्होंने एक प्रचार बड़ी संख्या में किया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसको लेकर के बहुत ज़्यादा खर्च कर करके देश देश में मीडिया के माध्यम से इसको प्रचारित किया गया कि मोदी सरकार कितनी महिलाओं को लेकर के, बच्ची को लेकर के कितनी गंभीर है। तो इसको लेकर के हमारे साथ कुछ महिला यहाँ पर खड़ी है, उन्हीं से जानना चाहते हैं कि ये जो सरकार ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, ये कहाँ तक सफल होगा। आपका नाम बताओ। मेरा नाम शीला रानू जी डोंगरे है, मैं जालना की रहने वाली हूँ। मैडम ऐसा है कि ये जो सरकार है उन्होंने एक नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या ये नारे के तहत ये जो राजनीति है, जो सरकार है, क्या सफल रही? बिल्कुल नहीं। भाजपा सरकार जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो लगाती है वो बिल्कुल असफल रहा है। आज के दिन अगर हम देखें तो महिलाओं पर जो अन्याय अत्याचार है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। महिला बाहर जाती है तो बिल्कुल सिक्योर नहीं रहती। हम देख सकते हैं कि मुसलमान महिलाएं जो है अभी भी बुरखे में चल रही है। उनका ऐसा मानना है कि उनको भी बुरखा नहीं चाहिए, लेकिन उनको बुरखे में ही रहना पड़ता है। तो ये अन्य अत्याचारों के मतलब उनको डर कर ही वो बुरखे में रहती है। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा भाजपा सरकार लगाती है ये बिल्कुल असफल है। और ठीक है, ये जो यहाँ पर जो अभी प्रतिनिधि है संसदीय चंद्रकांत खैरे, तो क्या इन्होंने कभी, आपको याद है कभी आपका ये लड़कियों का या महिलाओं को मुद्दा उठाया संसद में? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं उठाया। ये 4 साल से यहाँ से चंद्रकांत खैरे जो शिवसेना भाजपा के उम्मीदवार चुन करके जा रहे हैं, तो उन्होंने बताए अनुसार कभी मुद्दा ना रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा उठाया है, ना महिलाओं के उत्पीड़न का मुद्दा उठाया है, ना किसानों का मुद्दा उठाया है। तो एक तरीके से जिस प्रकार से बातें निकल के आ रही है, तो यहाँ के जो उम्मीदवार है, प्रतिनिधि है, वो यहाँ पर मतलब लोकतंत्र में फेल हुए हैं। और इस प्रकार से एक और भी बातें हैं कि फिर आप लोगों को फिर किस प्रकार का उम्मीदवार चाहिए जैसे आपको औरंगाबाद लोकसभा में? हम जब यहाँ आए हैं तो एमबी मगरे जो है वो संसद में जाने के लिए बिल्कुल करेक्ट उम्मीदवार है। और एक्चुअली भारत को एक विकल्प चाहिए। जो भाजपा सरकार और कांग्रेस सरकार है उनके अलावा एक नया चेहरा चाहिए भारत सरकार को। भारत की सरकार जो बननी चाहिए वो एक मतलब उनके पास विकल्प ही नहीं रहा। एक तो भाजपा आता है, नहीं तो कांग्रेस आता है, तो ये दो छोड़कर कोई नया आना चाहिए। तो किस प्रकार का उम्मीदवार चाहते हैं? आपकी क्या अपेक्षा है इस लोकसभा के माध्यम से जो प्रश्न निकल के आ रहे हैं या हमारे सामने समस्या निकल रही है, तो किस प्रकार के उम्मीदवार आपको चाहिए जो आपकी समस्या है? जो हमारी समस्या है, हमारे जाने के बाद जो सिक्योरिटी नहीं जो बताया जाता है कि महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, तो वो पूरा सफल नहीं हुआ है। हमारे जो उम्मीदवार है तो हमें लगता है कि वो हमें वो सब जो बात बताई है पूरा करेंगे। तो एक तरीके से प्रचार से ये निकल के आ रहा है, जिस प्रकार से यहाँ पर धूप में कड़ी धूप में लोग प्रचार कर रहे हैं, तो एक आशा बंदी है औरंगाबाद में कि एक अभी 20 साल का जो सफ़र जो लगातार वही चीज़ें लोग चुन करके आ रहे हैं, वही चीज़ें हो रही हैं। कोई औरंगाबाद की तरफ से कोई प्रतिनिधि सही तरीके से संसद में नहीं जा रहा है, तो एक आशा बन के आ रही है कि यहाँ पर
माननीय एमडी मगरे के माध्यम से एक अच्छे प्रतिनिधि लोकसभा में चुन के जाएंगे आशा करते हैं। और MNT न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।